धार की बहुशाला में 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर सरस्वती जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को होने के कारण सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। एक और हिंदू संगठन भोजशाला में पूरे दिन अखंड पूजा की मांग पर अड़े हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय शुक्रवार की नमाज नियमित रूप से अदा करना चाहता है। ऐसे में किसी भी तरह के टकराव को टालने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में आज इंदौर रेंज के IG अनुराग धार के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बसंत पंचमी को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद IG अनुराग धार पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी और पुलिस टीम के साथ भोजशाला पहुंचे और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भोजशाला परिसर को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। 23 जनवरी को उत्पन्न होने वाली हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस रणनीति तैयार कर रही है। IG ने भोजशाला के हर हिस्से का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों को समझा। IG अनुराग ने बताया कि 23 जनवरी से पहले सभी पक्षों से लगातार संवाद किया जा रहा और फीडबैक लिया जा रहा है ताकि बसंत पंचमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि भोजशाला सहित पूरे धार शहर और जिले की सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। इसके लिए करीब 8000 पुलिसकर्मियों का बल तैनात किया जाएगा। सर, आज आप भोजशाला आए हैं, विजिट कर रहे हैं और आगामी बसंत पंचमी को शुक्रवार और बसंत पंचमी एक ही दिन है, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आप क्या तैयारी? एक्चुअली हम आज सुरक्षा व्यवस्था के ऑडिट करने के लिए हम आज यहाँ आए हैं और एक काफ़ी लंबी बातचीत हमारे टीम के साथ हुई। इसमें धार के SP मयंक अवस्थी भी उपस्थित थे, अपने पूरे ऑफिसर्स के साथ। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था और उस प्रेजेंटेशन में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या चीज़ें कहाँ पर है, उसकी डिटेल हमने चर्चा की है और किस तरह से फोर्स हमारे पास आएंगे, कितनी फोर्स आएगी, उसके कहाँ डिप्लॉयमेंट होगा, किस प्रकार से डिप्लॉयमेंट होगा और रिसोर्सेज क्या होनी चाहिए हमारे पास, संसाधन कहाँ कहाँ से हमें मंगाने हैं। एक इस प्रकार से एक लंबा मीटिंग के दौरान हमने एक ऑडिट किया है कि हमें क्या चीज़ें चाहिए। वो सारी चीज़ें हमने कर ली है और जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था अलग अलग इस पूरे परिसर जो है, इस पूरे परिसर को 5-6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उन सेक्टर्स जो डिवाइड किया हुआ जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा उसको मैं थोड़ा ज़मीन पे आके देखना चाह रहा था कि क्या है। तो अलग अलग सेक्टर्स बने हुए हैं कि किस तरह से एंट्री होगी, वहाँ पे जिगजैग कहाँ लगेगा, फिर उसका एंट्री पॉइंट क्या है, एग्ज़िट पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है और उसी हिसाब से हम यहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे। न केवल सिर्फ हमारा परिसर इम्पॉर्टेंट है बल्कि पूरे धार जिले में जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर भी हमने चर्चा की है। लगभग 8000 का फोर्स का डिप्लॉयमेंट का हमारा प्लान है। 3-4 फेज़ में हमारे पास फोर्स आएंगे। फर्स्ट फेज़ का फोर्स हमारे पास लगभग 500 का बल आ चुका है। अगला 15 तारीख को, फिर 20 तारीख को, 18 और 20 तारीख को कंप्लीट फोर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा पहला सिक्योरिटी ऑडिट था। फोर्स का क्या हमारा प्लान रहेगा। कुछ समस्याएं हैं, कुछ जो चीज़ें इनको नहीं मिली है उसके लिए हम प्रयास करेंगे वो सारी चीज़ें मिल जाए और हम एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पे करेंगे। और बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करवा रहे हैं और इसके अलावा भी जो लोग हैं, सभी लोगों से यहाँ की टीम बात कर रही है और डेली हमें पता भी चलता है कि क्या क्या बातें हो रही हैं। सारी चीज़ों को हम लोग सामूहिक रूप से देख रहे हैं। अभी तक उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से हम ये लगाएंगे। और हमारा अपना तरीका भी है जो चीज़ों को मॉनिटर करने का। सोशल मीडिया पे हम बहुत अधिक मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी अभी तक वैसे आपत्तिजनक चीज़ें हमारे नॉलेज में नहीं आई है, बट अगर कोई ऐसी चीज़ें होती है तो फिर हम उस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। और फिज़िकल सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, जितनी भी चीज़ें हमारे पास रहती है वो सारी चीज़ों पर हम लोग बहुत अधिक कंसंट्रेट कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि कहीं कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई व्यवस्था में खराबी करने का, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने का कोई प्लान तो नहीं कर रहा है। वो सब चीज़ों पे हमारा ध्यान। सर, 23 तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही समुदाय अपनी बातों पर अड़े हुए, पूजा हो रहा है। ऐसे में धार शहर की जनता असमंजस में है कि वो 12 से 3 भोजशाला आए या ना। ये असमंजस की स्थिति अभी वैसी नहीं है। हमारी तो बातचीत चल रही है सबसे और दोनों पक्ष की बात हम सुन रहे हैं। अभी तक ये आदेश जो नॉर्मली आता था वो अभी तक आया नहीं है। अगर कोई आदेश आता है तो उस आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। सर, यही बातें पिछले 3 बार हो चुकी है। उस समय लाठियां चली, भगदड़ मची, सब कुछ हुआ, लोगों की तमाम भीड़ थी। पहले से घोषित नहीं किया गया कि 12 बजे यहाँ क्या स्थिति निर्मित होगी या पुलिस क्या स्टैंड। पिछले 3 बार की जो स्थिति है उस पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि
पिछली जो गलतियां रहती है उससे हम सबक सीखते हैं, आगे हम उसकी अच्छी व्यवस्था करें। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं, तमाम सीसीटीवी कैमरे, छत से निगरानी, ये सब लास्ट टाइम जो है फेल दिखाई देती है। फेल क्यों हुआ है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम करेंगे। हम इस बार थोड़ा 3D मैपिंग भी करा रहे हैं सभी जगह की। फोर्स भी जब आएगा तो फोर्स को भी उस तरह से ब्रीफ किया जाएगा। हमारी पेट्रोलिंग लगेगी, चाहे मोबाइल पेट्रोलिंग 4 व्हीलर से हो, 2 व्हीलर से हो, फुट पेट्रोलिंग हो, सभी चीज़ सारी व्यवस्थाएं हैं। तो कैमरे तो लगेंगे। कैमरे पहले की तुलना में आज बेहतर कैमरे हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हम काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन के पिक्चर्स हमारे पास मिल जाते हैं। तो हम उसको, और हमारा कंट्रोल रूम भी जो बनेगा उस कंट्रोल रूम में भी हम उस पर एक एक व्यक्ति पे हम वॉच रखेंगे। सर, सुरक्षा व्यवस्था की कितनी लेयर्स होंगी, कितने सीसीटीवी कैमरे शहर को कवर करेंगे और किस तरह की हाईटेक टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा आएंगी? सीसीटीवी कैमरा अभी जो लगाया जा रहा है, ऑलरेडी जो लगा हुआ है वो तो है ही। और जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी यहाँ पे चाहे वो हिंदू समुदाय का मोहल्ला हो, चाहे मुस्लिम का हो या मिक्स पॉपुलेशन हो, सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उसके लिए कलेक्टर और एसपी इस पे प्रयास कर रहे हैं और उसकी फीड हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिले और उसको देखेंगे। हाईटेक का जहाँ तक ये है, तो एक तो कैमरे के मदद से मिलेगा, प्लस जो लिंक रहेगा वो लिंक हम सीनियर ऑफिसर्स को मोबाइल पे भी देंगे। अगर किसी एक जगह पे कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत दूसरे जगह पे मिल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए। कहीं पे अगर कोई गड़बड़ी होती है तो इमीडिएटली हमारे पास जो रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में रहेगा, वो उसकी मूवमेंट कैसे होगी, वो सारी चीज़ हम एक सिस्टम में एक सिंक्रोनाइज कर रहे हैं ताकि सीमलेसली वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट हो सके। अपनी फोर्स के साथ साथ हमारे पास सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स है, वो भी हमारे पास आएगी, उसका भी हम यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू।